अनाद्यतम भगवती ज्ञान प्रदाता शिला गुरुदेव के पतित पावन श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंड प्रणाम करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करता हूँ। अनंत कोटि वैष्णव वृंद के श्री चरणों में प्रणत होकर उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित हरि कथा पिपासु सज्जन वृंद मात्र वृंद सभी का यथा योग्य अभिवादन करता हूँ। सबकी प्रसन्नता प्रार्थना श्री भगवान से। ये मंगल आचरण सभी के लिए मैंने बोला और समय अधिक हो गया है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए कहना चाहता हूँ कि यहाँ जितनी दिव्य आत्माएं बैठी हुई है वो साधारण नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्त का जन्म उत्सव, भक्त का जो अवतरण दिवस होता है तो वो भगवान के अवतरण से कोई कम नहीं बल्कि कहीं विशेष ही होता है। क्योंकि भगवान के भक्त जो नित्य है, जो बिरले है, वो नित्य धाम से हम बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए, हमें भगवान की भक्ति में लगाने के लिए आते हैं और फिर वापस धाम को ही चले जाते हैं। भक्तों का आना और भक्तों का जाना दोनों शुभ दिवस माने गए हैं। तो आज हमारे शिक्षा गुरु परम पूज्यपाद 108 श्रीमद राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस है और भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का भी शुभ उपलक्ष्य आज उपस्थित है। और इन दोनों शुभ अवसरों पर आप सब दिव्य आत्माएं भी उपस्थित हैं। तो आज मैं भगवान श्री जगन्नाथ जी के श्री चरणों में और परम भागवत श्री श्री राधा गोविंद गोस्वामी जी के श्री चरणों में आज अपने दोनों हाथ और अपना ये पवित्र दीपन उठाकर हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि ये पूरा का पूरा सिसोली गांव हरि भक्ति में लग जाए। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आगे की बात दिनेश प्रभु। श्रीमान विष्णु नारायण दास प्रभु जी से अनुरोध है, कृपया महाराज जी के विषय में 2 शब्द कहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी की नाम। हरे कृष्ण। आज महाराज जी का परम पावन जो जन्म उत्सव है, इसी उत्सव के उपलक्ष्य में ही रथ यात्रा का कार्यक्रम रखा गया। क्योंकि प्राय जो पुराने लोग हैं वे तो जानते हैं महाराज श्री को, जो इधर वाला चित्र है वे गुरु महाराज हैं हमारे, तो उन्होंने यहाँ के जो पुराने लोग हैं वे सभी जानते हैं। उन्होंने यहाँ पर 2 वर्ष 3 वर्ष कथा भी कही है भागवत पर, यहाँ 7 दिन तक 3 बार प्रवचन भी किया है। और प्राय भक्त लोग महाराज जी से ही हरिनाम मंत्र आदि की दीक्षा प्राप्त की है। तो महाराज जी के विषय में थोड़ा सा सुनिए। महाराज जी का जन्म 1947 भी और 1949 भी कुछ भक्त कहते हैं, वो बिहार में भभुआ जिले के गुरुरा नामक स्थान पर हुआ। वे उनका जन्म भी यदुकुल में हुआ और उनके जन्म से ही उनमें धार्मिक प्रवृत्ति अर्थात भगवान के और स्वाभाविक झुकाव था। और जो कि जैसा महाराज जी ने बताया कि जैसे भगवान का जन्म उत्सव है, वैसे ही जो भगवान के श्रेष्ठ भागवत लोग होते हैं, जो अपने आचरण के द्वारा और शिक्षा के द्वारा जगत में भगवत भक्ति का प्रचार करते हैं,
उनका जन्म भी वैसे ही आदरणीय, परम आदरणीय होता है। तो महाराज जी के जन्म के समय में भी उनका नाम शुभ नारायण रखा गया। शुभ नारायण उनका नाम था। बचपन से ही वे बुद्धिमान, पढ़ाई लिखाई में कुशाग्र थे और विशेषकर उनकी धार्मिक ग्रंथों में प्रारंभ से ही रुचि थी। तो उस समय जब वे विद्यालय में, जो हमने कुछ बड़े लोगों से सुना, वे विद्यालय में जब जाते थे तो वहाँ आपने कुछ लोग जानते होंगे, गीता प्रेस से पत्रिका निकलती है कल्याण नाम की, तो वह पत्रिका विद्यालय में आती थी। इसी प्रकार से वह पत्रिका उनके हाथ में थी और उन्होंने उसमें भगवान की महिमा के विषय में सुना। विशेषकर वह कथा पढ़ी जब वसुदेव जी भगवान को कंस के कारागार से गोकुल की ओर लेकर जा रहे हैं। तो उन्होंने सुना कि वसुदेव जी ने भगवान को गोद में धारण किया और उनके सारे बंधन खुल गए। तो वह बात उनके हृदय में बैठी और वे फिर उस जो पत्रिका थी उसे जब भी आती थी उसे पढ़ते थे। धीरे धीरे रामचरितमानस आदि ग्रंथों को भी पढ़ने लगे। और एक भक्त जिन्होंने महाराज जी के निकट में बहुत दिन सेवा की है, वृंदावन में ही महाराज श्री इस समय निवास करते हैं। वर्तमान समय में तो राधा कुंड के निकट निवास कर रहे हैं। तो एक भक्त जो सेवा में रहे, उन्होंने बताया कि महाराज जी ने बताया कि जब वे छोटे थे तो उनकी स्वाभाविक ही धार्मिक ग्रंथों में साधु संतों के पास बैठना, भगवान के विषय में सुनना और जो भी पता चल रहा है भक्ति की क्रियाओं के विषय में उन्हें करना उनकी स्वाभाविक रुचि थी, जो कि उनके एक भगवान के नित्य परिकर और नित्य सेवक का परिचय देने वाला था, जिसकी बचपन से ही स्वाभाविक रुचि भगवान में है। तो इसे निर्धारित होता है कि वह जन्मांतर से या भगवान का नित्य पार्षद है। तो महाराज श्री ने बताया कि एक गांव के ब्राह्मण थे, उन्होंने उनकी रुचि देखकर उनसे कहा कि तुम भागवत ले लो, ये गीता प्रेस से भागवत मिलता है हिंदी सहित भी, तुम उसे ले लो, उसे पढ़ा करो। तो उन्होंने उनकी बात मान ली और भागवत ले लिया और भागवत पढ़ने लगे। तो वे भक्त बता रहे थे कि भागवत पढ़ते पढ़ते उनकी इतनी अभिरुचि बढ़ गई भागवत में, क्योंकि जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है वे सारे वेद पुराण उपनिषद सबका सार स्वरूप है। जो भागवत में कहा गया है वह सर्वोपरि है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो उसी ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते महाराज जी की इतनी रुचि हो गई, तो महाराज ने उन भक्त से बताया कि उस समय पढ़ते पढ़ते मुझे इतना आनंद आता कि मेरी माता सुबह से कहती कि भोजन कर लो, लेकिन मुझे भोजन की इच्छा ही नहीं होती। दोपहर तक मैं प्रतिदिन भागवत पढ़ता रहता और ये क्रम बहुत लंबे समय तक चलता रहा। तो भागवत हृदय में बस गया, वह भगवान की कथा, भगवान का यश हृदय में बस गया। और उसके कारण भागवत में कहा गया है कि यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा, कि श्रीमद् भागवत को श्रवण करने मात्र से परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण में किसी भी जीव की अहेतु की भक्ति उत्पन्न हो जाती है, जो उसके सारे शोक मोह और भय को दूर कर देती है और उस परम आनंद में भक्ति उसके हृदय में उत्पन्न हो जाती है। तो महाराज जी का आकर्षण हो गया और वे बार बार, जो कल्याण पत्रिका में जो आपने नाम सुना होगा, एक बड़े साधु हुए हैं भारत में और बड़ा उनका योगदान है हमारे ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में प्रकाशन और प्रचार आदि में, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जो गीता प्रेस में रहते थे। तो वे जब कुछ बड़े हुए तो वो अपने गांव के ही, अपने घर के कई 4-5 के साथ में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के दर्शन करने के लिए गोरखपुर गए। वहां गए, वहां उनका दर्शन किया और उन्हें अपना गुरु मान लिया। उनके ही आदेशानुसार, उनकी आज्ञानुसार ही भक्ति भजन में लग गए और धीरे धीरे उनमें गृह त्याग की स्वाभाविक वासना थी, तो घर के प्रति स्वाभाविक ही शुरू से वैराग्य था। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के सानिध्य में रहे, उनके उपदेशों के अनुसार भजन करते रहे। फिर उन्होंने एक बार हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से दीक्षा के लिए प्रार्थना की कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, कि हमने सुना है कि गुरु से दीक्षा ग्रहण की जाती है। लेकिन हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कह दिया कि मैं दीक्षा नहीं देता हूँ। यदि तुम्हें दीक्षा लेनी है तो एक बड़े सन्यासी हैं जो विदेशों में भी भगवान की महिमा का प्रचार कर रहे हैं, जिनका नाम है एसी भक्ति वेदांत स्वामी, प्रभुपाद के नाम से जाने जाते हैं। तो तुम अगर तुम्हें दीक्षा लेनी है तुम उनसे दीक्षा लो। तो प्रभुपाद प्राय कई बार हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिलने के लिए जाते थे। जब प्रारंभ में प्रभुपाद भागवत का अंग्रेजी में प्रकाशन कर रहे थे तो उस समय भी वे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास गए थे, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि मेरे पास अंग्रेजी का प्रकाशन नहीं है। तो उन्होंने कुछ धन की
2-3 हज़ार 3-4 हज़ार रुपए की सहायता की थी कि आप अन्य जगह से अंग्रेजी में प्रकाशन कराइए। तो प्रभुपाद की और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की मैत्री थी। तो उन्होंने जब पहली बार इसमें एक और घटना, जब उन्होंने कहते कि आप उनसे दीक्षा लो, तो गुरु महाराज वृंदावन में ही बता रहे थे कि मैंने सोचा कि नहीं, कई गुरु बनाने ठीक नहीं है, अब मैं इन्हें गुरु मानता हूँ, इन्हें गुरु मानूंगा जब तक ये है। लेकिन जब हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने देह त्याग कर दिया, उसके बाद उन्होंने वृंदावन में गए और प्रभुपाद का आश्रय ग्रहण किया। तो जब वे प्रभुपाद के पास गए, पहली बार जब मिलने गए थे, तो उन्हें परिचय नहीं था कि प्रभुपाद कैसे हैं। तो मिलने गए तो प्रभुपाद ही बाहर बैठे हुए हैं, उनसे पूछने लगे कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी से मिलना है। ये प्रसिद्ध घटना है महाराज जी। तो उन्होंने कहा क्यों मिलना है उनसे? उनसे ही बात करें, प्रभुपाद से बात करें, उनसे कह रहे हैं इसी भक्ति वेदांत स्वामी से मिलना। तो उन्होंने कहा कि क्यों मिलना है उनसे? तो उन्होंने कहा वे मेरे गुरु हैं, इसलिए उनसे मिलना है। तो उन्होंने कहा कि उन्हें क्यों गुरु मानते हो? देखिए एक परीक्षण ले रहे हैं, मतलब गुरु पहले मिल गए, परीक्षा ले रहे हैं कि ये क्यों गुरु मान रहा है, उन्हें ही गुरु मान रहे हैं, तो उन्हें क्यों गुरु मानते हो? तो उन्होंने कहा कि वे भगवान चैतन्य महाप्रभु को साक्षात कृष्ण के रूप में प्रचार करते हैं कि स्वयं कृष्ण ही श्रीमती राधा कृष्ण जो दो रूप में है, वे ही एक रूप होकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में अवतार लिए हैं। और उन्होंने ये हरे कृष्ण संकीर्तन इसका प्रारंभ किया है और बताया है कि कलयुग में भगवान को भजने का ये कृष्ण नाम संकीर्तन ही सर्वोत्तम साधन है और इसके द्वारा ही भगवान प्रसन्न होते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि वे चूंकि कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रचार करते हैं, इसलिए मैं उन्हें गुरु मानता हूँ। उन्होंने कहा कि तो प्रभुपाद जो कि प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, चैतन्य महाप्रभु भगवान कहाँ थे? वे तो बड़े भक्त थे। और प्रभुपाद चूंकि बंगाल के थे, तो उनकी भाषा भी हिंदी शुद्ध नहीं थी। तो वे कहने लगे चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं था शब्द उन्होंने बोला, वो तो एक बड़ा भक्त था, भगवान नहीं था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, चैतन्य गुरु महाराज ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे और मुझे उनसे मिलना है, उनके लिए कहा। उन्होंने कहा नहीं, चैतन्य महाप्रभु तो बड़ा भक्त था, तुम कैसे जानते हो भगवान? तो उन्होंने कहा कि तो गुरु महाराज ने उनसे मिलने जा रहे हैं और उन्हें कठोर भाषा में कहा कि तुम चुप रहो, तुमने चैतन्य चरितामृत पढ़ी है? और जब ऐसा कहा कठोर शब्द में, तो प्रभुपाद को हंसी आ गई और हाथ पकड़ के अंदर कमरे में ले गए। वो बोले कि मैं ही ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी हूँ। तो गुरु महाराज को बड़ी गिलानी हुई कि जिनके दर्शन करने आए पहले उनसे ही ऐसा शास्त्रार्थ जैसा हो गया। तो महाराज को बड़ी गिलानी थी। उन्होंने कहा कि मैंने आपके चरणों में अपराध किया, लेकिन प्रभुपाद ने कहा कोई अपराध नहीं, मैं तो तुम्हें देख रहा था परीक्षण करके। तो उसके बाद उन्होंने प्रभुपाद से दीक्षा ग्रहण की। राधा गोविंद दास महाराज जी का नाम होगा और प्रभुपाद के आदेश अनुसार ही उन्होंने फिर प्रचार किया। बहुत सामान्य स्तर पर प्रचार किया, विशेषकर गांवों में। बिहार में अगर आप जाएंगे, ऐसे गांव जो बहुत दूर है शहर से, बिल्कुल पिछड़े हैं, अभी भी पिछड़ापन है, उन गांवों में स्वयं जाकर के पहाड़ों पर चढ़ करके कुछ भक्तों को साथ में लेकर सिर पर कुछ सत्तू आदि ले लिया और कई कई दिन के लिए उन पहाड़ों में निकल गए। और प्रत्येक गांव में एक एक दिन जाकर रुकना, पूरे गांव में हरे कृष्ण महामंत्र से संकीर्तन करना, फिर बिठा करके शाम को कथा सुनाना और फिर अगले दिन सुबह उठ के दूसरे गांव में ऐसे स्वयं घूम घूम कर प्रचार किया। और उनका सबसे बड़ा योगदान जो श्रीमद् भागवत है, गुरु महाराज के आविर्भाव का, ऐसे गौरकिशोर महाराज कहते हैं कि महाराज जगन्नाथ जी की करुणा ही गुरु महाराज के रूप में आविर्भूत हुई है। क्योंकि जगन्नाथ जी को अगर जानना है तो भागवत के द्वारा जाने जा सकते हैं। तो भागवत में उन्होंने भागवत का सही रूप में जैसा आचार्यों ने व्याख्या की है, उसे विस्तार से जो हमारे सामने प्रस्तुत किया, ये महाराज जी की सबसे बड़ी करुणा और कृपा है। वास्तव में उसी को देने के लिए और उस भागवत की ही यथा रूप में स्थापना करने के लिए का आविर्भाव हुआ। क्योंकि हम भागवत तो बहुत सुनते हैं, आजकल तो ज्यादा ही भागवत हो रही है, लेकिन कोई भगवान की कथा नहीं होती उसमें, केवल सांसारिक वार्ता होती है और उससे सुनकर किसी की भी मति भगवान में नहीं लगती। वो लोग सोच रहे हैं कि हम भागवत कथा सुन रहे हैं, लेकिन महाराज जी ने उन्होंने कहा कि 7 दिन में भागवत पूरा नहीं होगा, एक एक प्रसंग, एक एक कथा को 7-7 दिन तक उन्होंने कहा। तो आज भी महाराज जी की जो कथाएं हैं वे
इंटरनेट पर उपलब्ध है। यदि आप चाहते कोई भी प्रसंग, कृष्ण लीला, राम लीला, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, बहुत से प्रसंग है। आप महाराज जी का नाम लिखेंगे नेट पर, राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कथा, तो वो सब आ जाएगा। तो महाराज जी ने ये कथा प्रदान की और सिसोली वालों का विशेषकर शुभ अवसर है कि उन्हें प्रारंभ से ही, जैसे आनंद मोहन प्रभु आदि प्रभु जी ने बताया, महाराज जी का संग प्राप्त किया और उनसे साक्षात शिक्षा ग्रहण की। तो भी महाराज जी का आज वही जन्मदिन अवसर है, तो हमारा सौभाग्य है और महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे कि इसी प्रकार से निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से हम भगवान के कीर्तन, उनकी महिमा का गान करें और अन्य अभिलाषाओं से शून्य होकर, जैसा उन्होंने अपने जीवन में किया है, वैसे भगवान का भजन करें। परम जैसे श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज की जय, गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय गौर हरि प्रेमानंद हरि हरि।